दिन आ गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आर्टिकल के बाद 370 के हटने के बाद बहुत बड़ा जलसा किया कश्मीर के अंदर, कश्मीरी आवाम से बात की, 32,000 करोड़ के सीरीज ऑफ डेवलपमेंट का प्रोग्राम का आगाज किया, जिसमें बहुत से प्रोग्राम्स हैं, रेलवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, और इसके साथ साथ 1500 अपॉइंटमेंट लेटर्स भी कश्मीरियों को दिए। कश्मीरी बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके लिए ज़िंदगी की एक नई उम्मीद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस विजिट के बाद नजर आने लगी। आज क्या कहना चाहेंगे, आज की एक न्यूज़ थी कि जो उनके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो कश्मीर गए और 209 प्रोजेक्ट उनको दे रहे हैं जो उनके पास कश्मीर है। हाँ। हमारे सियासतदान आज तक नहीं कोई जाते ना हमारे कश्मीर में, लोग आज भी कह रहे होते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर हो रहे हैं बिजली पानी के लिए, वैसे वो भी लोग हो रहे हैं। कोई उसकी किसी कार कंपनी का मैंने देखा, उसका जो बजट है हमारे टोटल टाटा, हाँ जी टाटा कंपनी का एग्जैक्टली, उसका जो बजट है वो हमारे जीडीपी से ज़्यादा है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया वो प्रोजेक्ट्स यानी कि इंडियन कश्मीर के लोगों को 32,000 करोड़ के 7 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गिफ्ट किए हैं और उसका बजट ये है। और उसके अलावा हमने देखा जिसपे एजुकेशन सिस्टम पे काम किया जाएगा, एविएशन पे काम किया जाएगा और रेलवे पे काम किया जाएगा, हेल्थ सेक्टर्स पे काम किया जाएगा। उस विजिट पे जो पीएम मोदी ने जम्मू एंड कश्मीर में किया है, जी हाँ, पीएम मोदी ने ऐसा कहा है कि वो 32,000 करोड़ जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करने वाले हैं, लाइक डिफरेंट सेक्टर्स में। लाइक सर, सबसे पहले आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट जो जम्मू एंड कश्मीर में किया और 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट सीरीज का आगाज किया, एज अ कश्मीरी दोस्तों मैं बता दी चलूँ ये कश्मीर से है, आज़ाद एंड कश्मीर से है, आप क्या कहेंगे? उस तरफ हो रही है लेकिन इस तरफ नहीं हो रही उनके लिए, क्योंकि हमारी हुकूमत बिल्कुल फेक है। अच्छा, कुछ नहीं कर रही, फेक गवर्नमेंट है ये, फेक गवर्नमेंट है। सर 5 फरवरी को नारा लगाते हैं कश्मीर कश्मीर, क्या मिलता है आपको, मुझे ये बताएं। पूरे साल में एक ही दिन होता है कश्मीर डे, 5 फरवरी, वो नारे के हक तक है कि नारा लगाते हैं और काम बिल्कुल जीरो है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और उसके अलावा आप देखें अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन को कितने दिन हो गए, अभी तक हुकूमत बनी है। आप कश्मीर से हो, पाकिस्तान कहता है कि हमने अपने कश्मीर को आज़ादी दे रखी है। आज़ादी कोई नहीं है, ये सारा फेक है, कोई ऐसी बात नहीं है। और अभी इलेक्शन हुआ है उसके बाद अभी तक हुकूमत नहीं बनी कि ये क्या आज़ादी देंगे किसी को, अपने हक की बात करें। पाकिस्तान की कश्मीर के पास अपना वजीर आज़म है, कश्मीर के पास अपना झंडा है। जो पाकिस्तानी वो अपने हक की बात नहीं कर सकते, कश्मीर की बात क्या करेंगे ये? और चूना लगा दिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो कश्मीर गए और 209 प्रोजेक्ट उनको दे रहे हैं जो उनके पास कश्मीर है। हाँ। हमारे सियासतदान आज तक नहीं कोई जाते ना हमारे कश्मीर में, लोग आज भी कह रहे होते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर हो रहे हैं बिजली पानी के लिए, वैसे वो भी लोग हो रहे हैं। लेकिन नहीं, वो चाय बेचने वाला चाय ज़रूर है या चाय बेचने वाले का बेटा है, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बड़ा काम किया। चाचू आपके सामने ही है। आप खुद देख लें कि वर्ल्ड कप अभी वो आया पीछे, जब उसने फाइनल पे आया, उसने एक दफ़ा आवाम के सामने ऐसे प्रणाम किया, उसको ट्रॉफी दी है कैप्टन को, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को, और उसके बाद में उसने वेव हैंड किया। और ये जब वो जाओ उसके पीछे सिर्फ 2 सादा वर्दी में उसके वो सेक्रेटरी होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर कर दी है। उन्होंने IIT बनाई, उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाई, उन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे निज़ाम और सबसे ऊंची ब्रिज कश्मीर के अंदर बनाई, यूनिवर्सिटीज़ बनाई। क्या कहना चाहेंगे? हमारे लोग तो कहते हैं दिखावे के लिए कर रहा है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हमारा और इंडिया का अगर कंपैरेटिव मुआवजा किया जाए तो इंडिया हमसे बहुत आगे इस चीज़ों में, ठीक है। और लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, वैसे मैंने आज की न्यूज़ देखी नहीं है, अगर उसने ऐसा कोई इनिशिएट लिया है तो वो तो बहुत पॉजिटिव है। वैसे भी जो है ना इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत वर्स है और इंडिया इकोनॉमी हमारे ऊपर, कल मैंने कोई उसकी किसी कार कंपनी का मैंने देखा, उसका जो बजट है हमारे टोटल टाटा, हाँ जी टाटा कंपनी का एग्जैक्टली, उसका जो बजट है वो हमारे जीडीपी से ज़्यादा है। उसकी एक कंपनी हमारे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा, यानी कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
उधर विजिट करके 32,000 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट दिया, इंडियन 32,000 करोड़ रुपए का। और आप मुझे एक बात बताएं, क्या हम इतना बजट दे रहे हैं अपने कश्मीरियों को? क्या हम वहाँ पर उनको ज़िंदगी की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जिस तरह से वो प्रोवाइड कर रहे हैं? वो तो चलो दुनिया को, हम कहते हैं, हमारे लोग कहते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है भाई वो, तो हम दुनिया को दिखाने के लिए क्यों नहीं इस तरह के करते? वहाँ पर हॉस्पिटल्स बना दी, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बना देते हम, तो क्यों नहीं कर रहे पाते हम? ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने इतना ज़्यादा बजट दिया है, एक तो उनकी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही, उनकी मैशत बहुत मजबूत है, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये है कि वो अपनी आवाम के लिए कुछ करते हैं, उनका खाना पीना जो है हमारे सियासतदानों की तरह नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कश्मीर में मौजूद हैं, क्या थॉट्स रखती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जिस हिसाब से मैंने देखा कि जम्मू के स्टेडियम में, मौलाना आज़ाद स्टेडियम में, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर आए और कैसे इनॉग्रेशन हुई बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की, 32,000 करोड़ नॉट अ जोक। उन्होंने एयरपोर्ट, जो जम्मू न्यू एयरपोर्ट का लैंड है, वहां पे भी इनॉग्रेशन, जहाँ पे नए एयरपोर्ट का काम चल रहा है वहां की भी इनॉग्रेशन की, वंदे भारत ट्रेन की भी इनॉग्रेशन की, जम्मू IIM या फिर स्किल इंस्टीट्यूट्स थे बहुत सारे, या फिर IISM, और एविएशन है, रेलवे है, हेल्थ सेक्टर्स है, एजुकेशन सेक्टर्स है। इन चीज़ों को बूस्ट करने के लिए, इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी कल आए थे इन प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करने के लिए। और जिस तरीके से वो, कल उनका सेकंड विजिट था, कल उनका सेकंड विजिट था कश्मीर, और जिस तरीके से वो आए, जम्मू कश्मीर, चूंकि जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू में आए थे, कश्मीर नहीं आए थे, जम्मू में आए थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एड्रेस किया, जिस तरीके से उन्होंने अवाम को वो स्पीचेस दी कि आर्टिकल 370 के बाद किस किस तरीके की डेवलपमेंट हुई। और आपने देखा भी होगा कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर का सेकंड विजिट था, लोग काफी ज्यादा खुश थे, किस तरीके से जश्न मनाया गया। इवन मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ पे लोग जश्न मना रहे थे, डांस हो रहा था, ढोल बज रहे थे उनके स्वागत में, और किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, किस तरीके से उनको यहाँ पे वेलकम किया गया। मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा फख्र की बात थी। और कश्मीर की अगर हम बात करें तो आज से कुछ साल पहले कश्मीर, किसी ने सोचा भी नहीं था कश्मीर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट की ओर जाएगा। ये तो बहुत से, मतलब वो जम्मू एंड कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी भी मानते हैं तो पाकिस्तानी लेकिन भी फिर कहते हैं। पाकिस्तानी उनके लिए ये सब कुछ नहीं ना कर रहे जो इंडियंस उनके लिए देखिए, कर रहे हैं। पाकिस्तानी तो नहीं जा सकते वहाँ। पहले वहाँ क्या था, ये 2019 में जो आर्टिकल वहाँ पे ख़त्म हुआ 5 अगस्त 2019 को, उसमें यही था कि उनकी खसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया। अब पहले ये होता था कि ना कोई आ सकता था बाहर से वहाँ पे आबादकारी के लिए, ना कोई बाहर जा सकता था, सिर्फ इंडियन आर्मी आती जाती थी, ठीक है। उसके बाद अब क्या हो रहा है, वहाँ पे हिंदू आबादी हो रही है, अक्सरियत बनाने के लिए, मुसलमानों को कम करने के लिए। अगर कभी वोटिंग भी करानी पड़ जाए तो हिंदू ज़्यादा हो मुसलमानों की निस्बत। चूतिया साला कुछ भी बोलता है, अक्ल नाम की चीज नहीं। यहाँ पर बहुत खुश है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, उनके लिए छोटे स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करवाए जा रहे हैं उनको, ताकि वो एम्पावर्ड हो सकें। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपको क्या लगता है? मैं नहीं कुछ कह सकता। आप चाहती हैं कि मैं कल आपको नजर ना आऊँ कहीं लाहौर में? तो बस फिर आप ये पूछ ही क्यों रहे हैं? बस बात खत्म। वहाँ वो खुश हैं, जीने दें। बाकी जब तक कश्मीर, वो अमेरिका नहीं चाहता कश्मीर हमारे पास आ नहीं सकता, और हमारे हुक्मरान खुद नहीं चाहते कि कश्मीर हमारे पास आए। सही हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बात की थी, उठ के आ गया था यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के इशू पे। उसके बाद इमरान खान ने थोड़ी सी बात की है, उसको उन्होंने निकाल दिया। यही हमारा अलमिया है कि हम जो भी बोलते हैं उसे गायब कर देते हैं। इसके अलावा अगर वो पैसे लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा है उनके लिए। बाकी कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज?